दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक बहुत ही शानदार लमसम प्लान के बारे में, जहां आपको सिर्फ एक बार निवेश करना होता है। मान लीजिए आप इस फंड में एक बार 25,000 का लमसम निवेश कर देते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। क्या आप मानेंगे कि 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद यह रकम कंपाउंडिंग की ताकत से कई गुना बढ़कर लाखों में बदल सकती है? फिर आप इस पैसे से अपने बच्चों की शादी कर, उनके लिए नया घर खरीद सकते हो, नई कार ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हो तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यह एसबीआई का एक बेहतरीन प्लान है जिसमें ना तो हर महीने एसआईपी की टेंशन है और ना ही बार बार पैसे डालने की झंझट। बस एक बार निवेश करो और फिर कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दो। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे यह एसबीआई का कौन सा फंड है, इसमें कितने निवेशक हैं और फंड कितना बड़ा है, क्या ये हमारे लिए सही रहेगा, क्या कोई गारंटी मिलती है, रिस्क कितना है? इसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा था, एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है और हमारे लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इन सब सवालों को बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण और कैलकुलेशन के साथ पूरा क्लियर करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप सही फैसला ले सको। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसबीआई कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो आज के समय में करीब 12,70,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम संभाल रही है। मतलब लाखों करोड़ों निवेशक एसबीआई के विभिन्न फंड्स में अपना पैसा लगा चुके हैं। और आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं, उसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। अभी इस फंड का एयूएम लगभग 4,997 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे फार्मा और हेल्थ केयर कैटेगरी में एक मजबूत फंड बनाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं, आप लमसम करना चाहेंगे या एसआईपी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं इस फंड के एनआईवी की बात करूं तो वह है 577 रुपए 24 पैसे। ये एक यूनिट की प्राइस को कहा जाता है। और अगर मैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो वह है 1% का। यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर हम इसके एग्जिट लॉट की बात करें तो अगर आप 15 दिन के अंदर पैसे को रिडीम करते हैं तो उस पर आधा परसेंट का एग्जिट लॉट लगाया जाएगा। 15 दिन के बाद रिडीम करने पर कोई भी एग्जिट लॉट नहीं देना पड़ेगा। इसका जो फंड साइज है वह है 4,997 करोड़ रुपए का। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फंड जितना बड़ा होता है उतना ही वह भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को मल्टी एसेट एलोकेशन इंडेक्स के रूप में यह फॉलो करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। अब आइए जानते हैं कि आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए। और अगर आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहां पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब आपके सवाल हैं कि सर, एसआईपी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़िया होता है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट? अक्सर लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और राइट डिसीजन नहीं ले पाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीना एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो। इन्वेस्टमेंट रेगुलर चलते रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप मार्केट टाइमिंग के स्ट्रेस से बच जाते हो। जब मार्केट नीचे होता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर होता है तब आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में यह प्रोसेस आपके एवरेज बाइंग प्राइस को बैलेंस कर देता है, जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसलिए एसआईपी बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही सेफ और डिसिप्लिन तरीका माना जाता है। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम में आप एक साथ बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। यहां रिटर्न ज्यादा तब मिलता है जब मार्केट ऑलरेडी नीचे हो और आप सही टाइम पर इन्वेस्ट कर पाओ। इसलिए लंपसम उन इन्वेस्टर के लिए बेहतर साबित होता है जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, जो वैल्यूएशन को समझते हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं इसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप यह पूरा पैसा एक ही दिन मार्केट के टॉप पर इन्वेस्ट कर देते हो
तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न नेगेटिव भी बन सकता है। लेकिन अगर वही पैसा एसआईपी के थ्रू थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट किया जाए तो मार्केट के अप्स एंड डाउन का इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एसआईपी हमेशा बेहतर है और लंप सम हमेशा गलत साबित होता है। दोनों का यूज सिचुएशन के और इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो एसआईपी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपके पास एक साथ पैसा अवेलेबल पड़ा हुआ है, मार्केट की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपके पास पेशेंस भी है, तो लंप सम इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रिटर्न कमाकर दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल फंड में सक्सेस का फार्मूला इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं होता। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है, चाहे आप एसआईपी करते हो या फिर लमसम करते हो। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहे तो सबसे बड़ा गेम चेंजर वही साबित हो सकता है। अब इन दोनों के रिटर्न के कैलकुलेशन को हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब चलिए बात करते हैं कि एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपना पैसा कहां कहां निवेश किया हुआ है, क्योंकि यह एक हेल्थ केयर कैटेगरी का फंड है। तो इसीलिए यह फंड दवा बनाने वाली कंपनी, मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा महंगाई दवाओं पर ही बढ़ी है। तो इसीलिए जैसे जैसे दवाएं महंगी होंगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे इस म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा भी ग्रो करेगा। दोस्तों, जैसा कि इस म्यूचुअल फंड के स्कीम के नाम से ही पता चलता है, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, तो इस म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा होता है वह हेल्थ सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, जैसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एस्टर डी एम हेल्थ केयर लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में म्यूचुअल फंड का पैसा लगाया जाता है। अब चलिए हम जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो यहां पर हम इस फंड के लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को देखेंगे और इसके रोलिंग रिटर्न्स को समझेंगे। तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 16% के आसपास का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 24% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में 21% रिटर्न रहा है और सिंस इंसेप्शन मतलब 2013 से इस फंड ने 20% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 12 महीने के अंदर ही पैसा निकालते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको 20% टैक्स देना होगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के 12 महीने बाद पैसा निकालते हैं और आपका एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा होता है तो 1,25,000 तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहेगा और उसके ऊपर वाले प्रॉफिट पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। तो चलिए चलते हैं अब कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। लमसम का भी कैलकुलेशन करके बताएंगे और एसआईपी का भी कैलकुलेशन करके बताएंगे, दोनों को अलग अलग करके समझेंगे। तो अगर इस फंड ने आने वाले समय में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 18% का ही रिटर्न दिया तो आप भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं और एसआईपी और लमसम दोनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है वो भी आप यहां पर कंपेयर करके देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी के रिटर्न्स की। तो अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी 5 सालों तक करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा लगभग 34,009 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 94,009 रुपए तक की। अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी को अगले 10 साल तक करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 1,89,080 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,09,080 रुपए तक की। अगर आपने 15 साल तक 1,000 रुपए की एसआईपी की तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 6,21,110 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 8,01,110 रुपए तक की। अगर आपने इसी को 20 साल तक करते रहे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 16,86,754 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 19,26,754 रुपए तक का। अगर आपने 1,000 की एसआईपी को 30 साल तक कंटिन्यू रखा लंबे समय तक तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 1,03,33,395 और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,03,93,395 तक की। यहां पर आप देख सकते हैं एसआईपी से आप भविष्य में लगभग 1,03,00,000 तक का फंड तैयार कर सकते हैं।
अब चलिए हम इसे एसआईपी के बाद लमसम का भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 18% लेकर चलेंगे और यहाँ पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वह भी 25,000 रुपये लगभग। तो अगर आपने 5 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 32,194 तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 57,194 रुपये तक की। अगर आपने 10 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा लगभग 1,05,846 रुपये तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,30,846 रुपये तक की। अगर आपने 15 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 2,74,344 रुपये तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,99,344 रुपये तक की। अगर आपने 25 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 15,41,716 रुपये तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 15,66,716 रुपये तक की। अगर आपने इसे 30 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 35,59,266 तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 35,84,266 रुपये तक की। और अगर आपने 35 सालों के लिए किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगा 81,74,932 रुपये तक और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 81,99,322 रुपये तक की। और अगर आपने सिर्फ एक 25,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट किया और उसे लंबे समय तक किया, 35 सालों के लिए किया, तो आप भविष्य में लगभग 81 लाख रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वह पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। फ्यूचर में ये जो रिटर्न्स है वह कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। इसकी यहां पर कोई गारंटी नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार अवश्य लें।